हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए आज एक नई ऊर्जा के साथ नए चैप्टर के साथ मुलाकात करते हैं आप लोगों के साथ। आवाज़ वगैरह सब कुछ ठीक आ रही है मेरे हिसाब से। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मैं आपको ठीक ठीक दिख पा रहा हूँ, है ना? सब कुछ ठीक है। कैमरा, लाइट और एक्शन, ठीक है। चलिए हम बात कर रहे हैं एलसीएम एचसीएफ की। एलसीएम एचसीएफ ऐसा समझेंगे, ना जाने कैसा समझेंगे। कैसे, ज़रा देखो। एलसीएम और एचसीएफ की बात कर रहे हैं। आज कॉन्सेप्ट क्लास होगी, आज बेसिक क्लास होगी। और एलसीएम आप ऐसा सीखोगे कि आपसे जल्दी कोई निकाल ही नहीं पाएगा। एलसीएम देखना कैसे, बिना पेन पेपर के एलसीएम आएगा, देखना। अगर एलसीएम और एचसीएफ की बात करते हैं तो आज की क्लास में सिर्फ मैं आप लोगों को एलसीएम की बात करूँगा। चैप्टर तो एलसीएम एचसीएफ दोनों एक ही चैप्टर वैसे, एलसीएम और एचसीएफ। लेकिन आज सिर्फ मैं एलसीएम की बात करूँगा कि आप एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि एलसीएम क्या होता है। अगर मैं बात करता हूँ एलसीएम की, तो एलसीएम को कहते हैं हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये बात आप तो लोगों को दिख रही होगी, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कहीं कहीं आपको ये लिस्ट लिखा मिल जाएगा। तो बात वही होती है कि लिस्ट बोले या लोएस्ट बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या, है ना? तो देखो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या सिस्टम है मैं दिखाता हूँ तुम्हें। मैंने लिखा यहाँ पर 20। क्या लिखा? 20, ठीक है ना? अब एक चीज़ बताना मुझे आप लोग, मैंने यहाँ पर लिखा 20 माने 20, है ना? अब एक चीज़ बताना, मैंने 20 लिखा, 20 का मल्टीपल क्या क्या होगा? तो आप कहेंगे 20 का मल्टीपल 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, है ना? 60 लिखेंगे यहाँ पर। तो इसका मतलब, और फिर मैं लिखूँ यहाँ पर 80, और फिर लिख दिया हमने यहाँ पर 100। इतनी बात आप लोगों को दिख रही होगी। एक चीज़ देखना, 20 का मल्टीपल का मतलब होता है गुणांक। क्या? गुणांक। गुणांक का मतलब 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। जैसे मैंने लिखा 20 का मल्टीपल, मल्टीपल ये 20 जो है, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, इसी का तो मल्टीपल है। 20 तिया 60, इसी का तो मल्टीपल है, गुणांक की तो है। तो इसे हम क्या कहते हैं? मल्टीपल कहते हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले जो ये वर्ड लिखा हुआ है मल्टीपल, इसका मतलब समझ गए। अगर मैं हिंदी में कहूँ तो वह छोटी से छोटी। कॉमन का मतलब क्या होता है? अरे कॉमन का मतलब समझते हो ना? कॉमन क्या होते हैं? बीच की संख्या, बीच की संख्या, है ना? मल्टीपल का मतलब होता है गुणांक, वह छोटी से छोटी संख्या जो कॉमन भी हो और मल्टीपल भी हो। आ जाओ, ठीक है ना? अब एक चीज़ देखो ज़रा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 30, मैंने क्या लिखा? 30 लिखे, चलो 30 लिख लेते हैं। 30 का मल्टीपल क्या होगा? तो मैंने कहा 30 का मल्टीपल क्या होगा, तो आप कहेंगे जी 30 एकम 30 लिख लो सबसे पहले तो, और आप लिख लो यहाँ 30 दूनी 60 लिख लो, 30 तिया 90 लिख लो, और आप कहेंगे कितना? देखो वैसे 20 और 30 नहीं भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो, ठीक है। 30 तिया 90, 30 तिया 120। अब एक चीज़ मुझे बताना कि इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? तो आप कहोगे जी 60 कॉमन है, 60 कॉमन है। मैंने कहा कि कॉमन क्या है? 60 कॉमन। मैंने कहा लोएस्ट कौन सा है? मैंने कहा कॉमन तो देख लिया, अब लोएस्ट भी देखो। लोएस्ट कॉमन देखो तो आप लोग ये कहोगे कि 60 ही है जो लोएस्ट भी है और कॉमन भी है। इसका मतलब तो सीधा सा ये हो गया कि 60 से कोई ऐसी छोटी संख्या है ही नहीं, 60 से कोई ऐसी छोटी संख्या है ही नहीं जो 20 का मल्टीपल हो और 30 का मल्टीपल हो। तो इसका मतलब इसका एलसीएम हम लोग कहें 20 और 30 का एलसीएम जो आएगा वो 60 ही आएगा। इतनी बात आप लोगों को दिख रही है यहाँ तक या नहीं? तो मेरे हिसाब से ठीक ठीक दिख रही है। तो मैंने सिर्फ अभी इसका सिर्फ मीनिंग बता रहा हूँ, मैं निकालना नहीं बता रहा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मीनिंग जानो, अब तक मीनिंग ही नहीं जाने, चैप्टर तो कई बार पढ़ लिया, ठीक है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल क्या होते हैं मैंने आपको ये बताया, 30 के मल्टीपल, 20 के मल्टीपल, इसका एलसीएम 60। हम लोगों ने देखा कि कॉमन है 20 और 30 का मल्टीपल है और लोएस्ट भी है। अब इससे कोई छोटी संख्या ऐसी हो ही नहीं सकती। 60 से कोई छोटी संख्या बता दो जिसे 20 भी काटती हो और 30 भी काटती हो, तो आपको कोई ऐसी छोटी संख्या मिलने वाली नहीं है, ढूंढते रह जाओगे, ठीक है ना? हमें भी।
तो इसका मतलब 20 और 30 से ऐसी कोई छोटी संख्या हो ही नहीं सकती जिस 20 और 30 जिसे काटे सबसे छोटी संख्या हो कौन सी होगी, 60 होगी। तो इतनी बात तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, है ना। तो ये था बेसिक बिल्कुल कि इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है एलसीएम का, ठीक है। अब इससे आगे की बात करता हूँ कि कैसे जल्दी निकालते हैं हम एलसीएम, है ना। अब ये सीखेंगे कि कैसे जल्दी निकालते हैं एलसीएम। अगर मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, ध्यान देना मेरी बात पर, मैंने यहाँ पर लिख दिया 25 और 30, मैंने यहाँ पर लिख दिया 25 और 30। मैंने कहा 25 और 30 का एलसीएम बताओ। तो आपको एलसीएम निकालने का तरीका देखो, मैंने लिखा है यहाँ पर 25। देखो ये भी तरीका नहीं है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा कि कैसे जल्दी निकलेगा। 25 को 30 से भाग किया, ऐसे जैसे एचसीएफ निकालते हो ना वैसे ही एलसीएम निकालना सीखेंगे। इसको इससे भाग किया तो ये आ गया हमारे पास कितना, 5। बस 2 से 5 मिनट का वेट करो, 2-5 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर आप लोगों को समझ आ जाएगी चीज़ें कि कैसे कैसे चल रही हैं। देखो अब जैसे ये आ गया 5 से इस संख्या को काटो, 5 से इसको काटो तो कितना आ गया 5। अब इस 5 की मल्टीप्लाई इस वाली संख्या के साथ कर दो तो यू विल गेट एलसीएम। तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। मेरी बात को दोबारा से समझना, मैंने 25 को 30 से भाग दे दिया, 25 को जब 30 से भाग दे दिया तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचा उस रिमेनिंग से इसको भाग दिया तो ये गया 5 बार। इस 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे तो हमारे पास 25 और 30 का एलसीएम आ गया 150। पहली बात तो आप लोगों को ये समझ आ गई होगी मेरे हिसाब से। अब एक और समझना इस पर जरा, एक और समझना। अभी सिर्फ 5 मिनट का समय दो मुझे, 5 मिनट के बाद तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और फिर उसके बाद तुम बेहतर समझ पाओगे, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहाँ पर आपके पास 15 और 21 मैंने लिखा, 15 और 21 का एलसीएम निकालना है। तो आप लोग क्या करोगे, पहले आप खुद से भी करने की कोशिश करोगे। 15 को 21 से भाग दिया तो 15 एकम 15, 3 बचा, 3 को इससे काटेंगे तो 5 बार क्या, इसकी मल्टीप्लाई 5 के साथ कर दी तो यहाँ पर आ गया हमारे पास कितना, 105। तो 105 क्या हो गया भाई साहब, एलसीएम हो गया। इतनी बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। कैसे कैसे एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है। अभी और जल्दी निकालेंगे, देखना क्या। अब एक चीज़ देखो ज़रा, यहाँ से मैंने लिख दिया 15 और 21 कितना, 15 और 21 का एलसीएम बताना है, 15 और 21 का एलसीएम बताना है। तो आप क्या करोगे, 15 से 21 को काटो तो 15 एकम 15, रिमेनिंग बचा 6। अब देखो ये तो इससे नहीं कट रहा तो अब क्या करेंगे, तो फिर से इस 15 को नीचे उतार लो तो 6 दूनी 12, बचा कितना 3। अब इस 3 से 15 को काटो, इस 3 से 15 को काटोगे तो 3 पंजे 15, 5 बार जा रहा है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो तो कितना आ गया 105। इसका एलसीएम निकल करके आ गया। इतनी बात क्लियर। तो कई बार ऐसा होगा कि इससे ये संख्या नहीं कटेगी, फिर इसको उतार लो जैसे एचसीएफ में करते हो। अगर इससे भी नहीं कटती तो हम इस 6 को उतार लेते, समझ रहे हो। लेकिन हमेशा काटनी ऊपर वाली संख्या है, कभी तुम ये 6 को काट दो नहीं, इस 3 से डिवाइड सबसे पहली वाली संख्या करनी, कितनी बार भी जाए, जितनी बार जाएगी उसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे और यू विल गेट एलसीएम। इतनी बात समझ आ गई होगी। अब जरा देखो, बिना पेन पेपर के मैंने जैसे कहा कैसे निकालोगे, अब आना बात पर। जैसे मैंने पहला नंबर दिया आपको, मेरी बात को ध्यान से समझना। जैसे मैंने आप लोगों को पहला नंबर दिया तो पहला नंबर मैंने आपको दिया था 25-30, है ना, 25-30 का। 25-30 का आप लोगों को क्या निकालना था, आप लोगों को एलसीएम निकालना था। तो मेरी बात पे ज़रा ध्यान देना, मैंने कहा 25 और 30 का एलसीएम। तो आप एक काम करो, आप इसका डिफरेंस बताओ मुझे कितने का है। तो आप कहोगे जी 5 का डिफरेंस है, लेकिन याद रखना जो डिफरेंस आएगा उससे दोनों संख्याएं कट रही हैं क्या। तो देखा 25 25 5 30, आपने कहा कि हाँ जी जो डिफरेंस आया उससे दोनों संख्या कट रही हैं। तो इस डिफरेंस से हमेशा छोटी संख्या को डिवाइड करना है, हमें हमेशा डिफरेंस से छोटी संख्या को डिवाइड करना है और जो आएगा उसकी बड़ी संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से जो आपको मिल जाएगा वो एलसीएम मिल जाएगा। क्या बात समझ पाए मेरी। मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ जो मैंने आपको दूसरा एग्जांपल दिया था। जैसे मैंने कहा 20 और 30,
अब एक चीज़ बताओ, 20 और 30 का डिफरेंस बताओ मुझे। तुम कहोगे जी 10 का डिफरेंस है। मैंने कहा ठीक है 10 का। मैंने कहा दोनों को संख्या कट रही है 10 से। तुम कहोगे हाँ जी कट रही है। मैंने कहा छोटी संख्या को भाग कर दो और जो आया उसकी मल्टीप्लाई बड़ी संख्या से कर दो, तो तुम्हें एलसीएम मिल जाएगा यहाँ से। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। और याद रहे कभी कभी ऐसा भी होगा कि जैसे डिफरेंस आ गया 10 और 10 से ये संख्याएं नहीं कर रही, तो क्या करोगे? ये भी तो आ रहा होगा आपके दिमाग में। तो क्या करोगे? 10 का भी आधा कर देते फिर हम 10 का भी आधा कर देते। जैसे कैसे? देखो इस एग्जाम्पल में समझोगे जो मैंने तुम्हें भी लास्ट में कराया था। इस बात को और समझोगे, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 15 और 21। मैंने लिख दिया 15 और 21। मैंने लिखा क्या? 15 और 21। मैंने कहा 15 और 21 का एलसीएम बताओ। तो आपने कहा जी यहाँ तो डिफरेंस आ रहा है 6 का, लेकिन 6 से तो दोनों संख्या नहीं कट रही। तो मैंने कहा जब नहीं कट रही ना तो एक काम करो, इसका आधा कर दो। 3 आ गया। अब 3 से इसको काटोगे तो 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, दोनों कट रही है। लेकिन हमें काटनी कौन सी होती है? छोटी संख्या। तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, इसकी मल्टीप्लाई 5 के साथ कर दिया तो कितना आ गया? 105। इसका एलसीएम आ गया। देखो पहले भी 105 आ रहा था और अब भी 105 आ रहा है। इसका मतलब बात सही है। इसको आप करोगे ऐसे, समझने के लिए वो तरीका था, लेकिन करोगे आप ऐसे। अब एक चीज़ देखना आप लोग, आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैंने कहा 25 और 30 का एलसीएम, या फिर मैं कहूँ 20 और 25, 20 और 25 का एलसीएम निकालो। तो अब देखो तुम इस वीडियो को पॉज करके खुद से सोचो एक बार वीडियो को रोक के एक बार खुद से देखो कि आप क्या निकाल पा रहे हो। सीधा डिफरेंस देखो 5 का, इसको डिवाइड किया मल्टीप्लाई से, लो जी आ गया एलसीएम। बात खत्म। और इस चीज़ में आपको पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? जैसे मैंने कह दिया 15 और मान के चलिए 20 का, 15 और 20 का एलसीएम, तो दिमाग में नहीं सोच सकते कि डिफरेंस 5 का, 5 से इसको काटा, 5 थिया 15, 20 थिया 60, एलसीएम आ गया 60। कहानी खत्म। समझ पा रहे हो ना आप मेरी बात को? तो हम इस प्रकार से एलसीएम निकालेंगे कि आप डिफरेंस देखो, अब पेन भी मत चलाओ, डिफरेंस देखो, डिफरेंस से दोनों संख्या कट रही है। हमने कहा हाँ जी कट रही है। छोटी संख्या को डिवाइड करो, बड़ी जो भी आएगा और उसकी बड़ी संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से एलसीएम निकल करके आ जाएगा। इतनी बात मेरे हिसाब से आप लोगों को सभी को क्लियर हो गई होगी। अगर इतनी बात क्लियर हो गई ना तो आप ये बात कर देते हैं हम। देखो ठीक है, अब मेरी बात को ज़रा ध्यान देना, मेरी बात को ध्यान देना। एक क्वेश्चन और बता दो कि 55 और 66 का एलसीएम बता दो। चल पहले 55 और 66 का एलसीएम बताओ। चलो खुद से बताओ सभी के सभी कि 55 और 66 का एलसीएम कितना होगा। तो आप लोग कहोगे कि जी अंतर दिख रहा है। मैं तो सीधा 11 का, 11 पंजे 55, इसकी मल्टीप्लाई 5 के साथ कर दिया तो 330 आ गया। तो एलसीएम आ गया हमारे पास 330। समझ पा रहे हो क्या मेरी बात को? और जैसे जैसे तुम्हें दिखेगा ना, तुम प्रैक्टिस करोगे, जब भी कभी नंबर दिखा तो एलसीएम इसी प्रकार से निकालना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ी सी आगे की बात करता हूँ आप लोगों के साथ, है ना। आगे की बात क्या है भाई साहब? आगे की बात देखो ये है कि मान के चलिए आप लोगों को मिल जाता है जैसे 32 और 35। देखो मैं कुछ एग्जांपल पहले दे देता हूँ। इसका एलसीएम आप खुद बताओगे, है ना। इसका एलसीएम आप खुद बताओगे। जैसे 45 और 55, 45 और 55 का एलसीएम बताओ पहले। तो 45 और 55 का एलसीएम क्या होगा? तो देखो डिफरेंस तो यहाँ पर 10 का आ गया। तुमने कहा जी डिफरेंस 10 का आ गया और 10 से दोनों संख्याएं नहीं कट रही, तो मैंने ये भी तो बताया कि इसका आधा कर दो आधा। आधा करते के साथ ही 5 आ गया। 5 से तो कट रही है, 5 निम 45, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो। 5 निम 45 की 5, 5 निम 45, 45 4 49। देखो जी 495 एलसीएम आ गया इसका। बात समझ पा रहे हो क्या मेरी? ठीक है ना। तो इतनी बात तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि एलसीएम हम कैसे निकाल रहे हैं। अब ये तो बात की मैंने सिर्फ 2 संख्याओं की, इससे आगे की भी तो बात हो सकती है। कैसे? 3 संख्याओं की, 4 की, कितनी भी संख्या आएंगी उन सब की बात करेंगे अब ज़रा। लेकिन यहाँ से पहले, इससे पहले एक चीज़ और समझ लो। जैसे मैंने कहा 32 के बाद मैंने कहा जी 35। 32 और 35 का एलसीएम बताओ। तो अब देखो डिफरेंस आ रहा है 3 का। 3 से ना ये कट रही ना ये कट रही। तुम कहो ये तो तरीका फेल हो गया। भाई साहब तरीका फेल नहीं हुआ कि जब 3 से ये नहीं कट रही, 3 का आधा कर दिया, तुम कहोगे जी 1.5 से भी नहीं कट रही। तो इसका मतलब यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के बीच में कोई कॉमन नंबर
कोई कॉमन नंबर ऐसा है ही नहीं, एक को छोड़ के। एक को छोड़ के भाई, एक तो सबके साथ कॉमन ही है ना, कुछ नहीं है तो एक तो कॉमन आएगा ही। कितनी भी संख्या लिख लो, जो पूर्ण संख्या है, इंटीजर्स हैं, जो इंटीजर्स मतलब कि पूर्णांक, जैसे 1 2 3 4 5, सबके डिफरेंस में एक तो आएगा ही, एक तो कॉमन मिलेगा ही, तो एक को छोड़ के, है ना। तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही है जो कॉमन है, एक ही, और कोई संख्या ऐसी कॉमन है ही नहीं जो दोनों संख्याओं को काट दे। तो इसका मतलब ऐसी कंडीशन में जब एक ही कॉमन आता है तो इसका मतलब इनका जो एलसीएम होगा, इनका मल्टीपल ही इनका एलसीएम होगा, इनका जो भी गुणा करके आएगा वही एलसीएम होगा। तो इस बात को भी आप समझना, जब आपका नहीं कटे ना किसी कॉमन नंबर से, तो आप देखोगे कि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों संख्याओं को काट रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया उनका मल्टीपल ही उनका एलसीएम है। इतनी बात आप लोग समझ जाना, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा 55 58, 55 और 58, और 55 58 में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब इनका मल्टीपल ही इनका एलसीएम है। कॉमन मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो इनका एलसीएम ही इनका मल्टीपल ही एलसीएम है। एक बात तो मैंने ये कर दी। दूसरी बात मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, एक चीज़ और समझ लेना यहीं से। अगर मान के चलिए कभी मैंने दे दिया 7 और 11 का एलसीएम, 7 और 11 का एलसीएम बताओ, तो 7 और 11 का एलसीएम क्या है। देखो यहाँ पर भी आपको कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, लेकिन एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पर लिख लेना प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, ठीक है। प्राइम नंबर मतलब कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि मान के चलिए अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो खुद से घटेगी या फिर एक से घटेगी, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 7 और 1 क्या है, ये दोनों की दोनों अभाज्य संख्या हैं। तो याद रखना है, कभी भी अभाज्य संख्या का एलसीएम पूछेगा तो अभाज्य संख्या का एलसीएम उसका मल्टीपल ही उसका एलसीएम होता है। तो इसका मतलब 11 7 77, इसका एलसीएम जो होगा वो इसका मल्टीपल ही होगा। याद रखना, क्यों, क्योंकि इसके बीच में कोई कॉमन संख्या है ही नहीं ऐसी जिससे हम इसको काटे और इसको काटे, सिर्फ एक ही है। तो यहाँ से याद रखना कि अभाज्य संख्या का मल्टीपल ही उसका एलसीएम होगा। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलिए ठीक है, अब एक चीज़ और समझने वाली बात है, वो और देख लेते हैं। एक चीज़ बताना आप लोग मुझे, हाँ हम बात करेंगे तीसरे नंबर की। मैंने आप लोगों को अब तक क्या बता दिया, पहले 2 नंबर, पहले मैंने सबसे पहले बताया कि एलसीएम क्या होता है। मैंने सबसे पहले बताया आपको एलसीएम क्या होता है, कि एलसीएम आप कैसे निकालोगे, एलसीएम का मीनिंग बताया, एलसीएम कैसे निकालोगे। फिर मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कि उससे एलसीएम कैसे निकलता है, दूसरा पॉइंट ये बताया। तीसरा पॉइंट मैंने आपको ये भी बताया कि जल्दी कैसे निकालेंगे, अंतर देखो, डिफरेंस से दोनों संख्या कट रही है तो ठीक है, नहीं कट रही तो उसका आधा कर दो। तीसरी चीज़ मैंने बता दी। चौथी चीज़ मैंने आप लोगों को ये बताई, चौथी चीज़ क्या बताई, कि अगर जैसे कभी डिफरेंस नहीं मिलता और डिफरेंस सिर्फ एक का होता है, तो इसका मतलब उनका मल्टीपल ही उनका एलसीएम है। चौथी चीज़ ये बताई। पांचवी चीज़ मैंने आपको ये बताई कि इनका प्राइम नंबर का एलसीएम अगर हम निकालते हैं कभी, तो इनका मल्टीपल ही उनका एलसीएम होता है। ये 5 चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब 6th पॉइंट क्या है आप लोगों का, 6th पॉइंट ये हैगा कि अगर मान के चलिए अगर आप मान के चलिए 6th पॉइंट में, हाँ, एक से मान के चलिए 2 से ज़्यादा है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर 25 और 30 और मान के चलिए किसका 50 का, इनका एलसीएम पूछा गया आपसे। अब 3 संख्याएं आ गई, तो देखो पहले क्या करेंगे, पहले 2 छोटी संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे हमेशा। इन 2 छोटी संख्याओं का एलसीएम निकाल दिया तो डिफरेंस 5 का, दोनों कट रही है 5 से, तो 5 25, इसका मल्टीप्लाई आ गया 150, 150 आ गया। अब इन दोनों का तो एलसीएम 150 आ गया। अब हम 50 और 150 का देखेंगे, तो भाई 150 का मल्टीपल तो ऑलरेडी 150 है, तो हमें इस 50 को भी निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका मल्टीपल ही 150 है। अगर 50 और 150 में मैं एलसीएम पूछूंगा तो आप कहोगे जी 150 ही है, क्यों, ये इसी का मल्टीपल तो बन गया, तो वो हमें 50 के निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गई 3 संख्याएं। अगर मान के चलो 50 के बदले यहाँ पर कितना होता, 50 के बदले अगर यहाँ पे मान के चलिए आप, यहाँ पर होता 100, यहाँ होता 100, ऐसा कर लेते हैं। तो आप कैसे निकालते, फिर से 2 छोटी संख्याओं का एलसीएम ले लिया। अब 150 और 100 का एलसीएम लेते हैं। अब
150 और 100 का एलसीएम लेंगे तो इसमें अंतर बताओ 50 का, तो 50 का ही तो है, 50 से इसको काटो 3 बार क्या, इस 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी तो कितना आ गया हमारे पास एलसीएम, कितना आ गया 300 एलसीएम आ गया। तो आप लोग समझ पाए क्या, अगर 3 संख्या भी आ जाती हैं तो कैसे निकालना है, पहले 2 छोटी संख्याओं का निकालना है, और जब छोटी संख्याओं का निकल जाता है ना फिर उसके बाद एक बार चेक कर लेना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बड़ी संख्या का मल्टीपल ही आ गया हो। बड़ी संख्या का जैसे अभी 50 का 150 आ गया था तो इसका मतलब अब एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर 100 आ गया तो 100 से तो 150 कट नहीं रहा था ना, कट नहीं रहा तो इसका मतलब 150 और 100 दोनों का एलसीएम आप निकालेंगे ही निकालेंगे। बात इतनी क्लियर हो गई होगी, है ना। एक बार थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई तो आगे की ओर चलते हैं, है ना। जल नहीं पियेंगे, है ना, कब तक, जब तक 5000 लौंडे ना हो जाए, ठीक है। जल भी पियेंगे, खाना भी खाएंगे, सब कुछ करेंगे। खैर, कम टू द पॉइंट। हाँ, तो हम जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कुछ, उनकी एक बात करता हूँ मैं। जैसे मान के चलिए 15, 20, 25, एक बता दो और 15, 20, 25 इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले खुद से निकालने की कोशिश करो, है ना। इस 5 से घटा 5 दिया 15, इसका आ गया 60। अब देखो 60 25 का मल्टीपल नहीं है ना, तो अब इनका एलसीएम निकालो। तो इनका एलसीएम कितना, अब देखो कॉमन 5 ही है जो दोनों को काट दे, 5 से बड़ी संख्या मिल नहीं रही, तो 5 25, 5 6 30, तो एलसीएम हो गया कितना 300। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे और स्पीड के साथ देखेंगे चीज़ों को, ठीक है ना। स्पीड बढ़ाएंगे और स्पीड के साथ देखेंगे चीज़ों को, ठीक है। बस 5 मिनट की बात और है, 5 मिनट में आप लोग समझ जाएंगे सारी चीज़ों को, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अगर मैं आप लोगों से ये कह देता कि 20 और 30 और 60 का एलसीएम क्या होगा, 20, 30, 60 का एलसीएम क्या होगा, तो एक चीज़ देखो, अब आप ऐसा नहीं करेंगे कि पहले इसका निकालो फिर इसका निकालो, क्यों, देखो 20 का मल्टीपल 60 आगे है तो इसका मतलब 20 की निकालने की आवश्यकता नहीं है हमें एलसीएम, ध्यान रखना। 30 का मल्टीपल ही तो 60 है तो 30 का निकालने की आवश्यकता भी नहीं है, क्यों भाई, जब सबसे बड़ी संख्या हैगी वो भी मल्टीपल के रूप में बैठी है तो 60 से कोई ऐसी छोटी संख्या हो ही नहीं सकती जो 20 से भी कटे और जो 30 से भी कटे, तो इसका मतलब 60 तो खुद एलसीएम हो गया। तो इसका मतलब ये याद रखना, कभी भी क्वेश्चन में आगे वाली संख्या मल्टीपल मिल जाती है तो उसको रोक लो, ठीक है। 30 मिली तो 30 को भी हटा दिया, बची कितने 60। अगर मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ आपको, 20, 10 मिलता और यहाँ पर मिलता कितना 10, 30 और 50 मिलता, मान के चलो, तो आप क्या करोगे, 10 और 30 का एलसीएम 10, अब देखो 10 और 30 का एलसीएम तो 30 ही हो गया ना, तो ये 10 रुक गई, 10 रुक गई। अब सिर्फ हमें एलसीएम निकालना है किसका, 50 और 30 का। भाई ऐसे समझ लो कि 10 एक छोटा भाई है 30 का, भाई है तो इसकी का मल्टीपल, 30 जो है 10 का ही तो मल्टीपल हैगा, तो इसका मतलब जब बड़ा भाई है मैदान में तो छोटा भाई क्यों लड़ने के लिए जाएगा, तो ये तो नहीं जाने वाला, इसको रोक ले। लेकिन अगर 30 का मल्टीपल 60 होता तो ये भी रुक जाता, तो ये भी, लेकिन यहाँ पर कितना आ गया 50 आ गया, 50 आ गया तो भाई साहब आपको फिर से वही देखना पड़ेगा, अंतर आ गया, अंतर से इसको काटा, मल्टीप्लाई 3 कर दिया तो आपके पास 150 एलसीएम निकल करके आ गया। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो मैंने 3 डिजिट का भी बता दिया कैसे कैसे होता है, तीनों में अलग अलग एग्जाम्पल लेके बताया है। अब एक चीज़ और समझने वाली बात है, लास्ट पॉइंट और समझ लो बस, है ना, फिर कॉन्सेप्ट आपका सारे क्लियर हो जाएंगे, है ना। देखो लास्ट चीज़ क्या है समझने वाली, एक चीज़ बताना, 2, 4, 6, 8, 10, 12, है ना, और कितना ले लें हम, चलो इतने ले लो, इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम देखो, अब इसका एलसीएम ऐसे मत निकालने लगना कि 2 छोटी संख्या को निकाला फिर ऐसे निकाला, ना जी ना, ऐसे नहीं करेंगे। 2 का बड़ा भाई 4 आगे बैठा है, 4 का बड़ा भाई 8 आगे बैठा है, ये रुक गया है, 6 का बड़ा भाई 12 आगे बैठा है, भाई मल्टीपल ही तो बैठा है, तो अब इनका तो हो गया। 8 का बड़ा भाई क्या कोई बैठा है क्या, नहीं बैठा, तो इसका मतलब अब इनका एलसीएम निकालो, सिर्फ इन 3 संख्या का एलसीएम निकालेंगे, जो भी होगा वो आंसर आ जाएगा। 2 से घटा 2 चौक 8, ये हो गया 40,
40 और 12 में कॉमन क्या है, 40 और 12 में 4 कॉमन है, 4 तिया 12, तो इसका मतलब एलसीएम जो आ गया 120 आ गया। क्या बात समझ पाए? ठीक है ना। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं तुम्हें, एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, है ना, इससे आप लोगों को बेहतर समझ आएगा। जैसे मैं मान के चलो कहीं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 और मैंने लिख दिया कितना, इस प्रकार से लिख दिया मैंने, आगे 60 लिख दिया, मान के चलो 60। अब देखो एक का तो कोई मतलब ही नहीं होता, 2 2 का बड़ा भाई 4 बैठा है, 3 3 का बड़ा भाई, अब देखो 3 का बड़ा नहीं है लेकिन 3 तो 60 ऑलरेडी बैठा है, तो 3 तो अपने आप रुक जाएगा क्योंकि 3 का तो मल्टीपल है ही ना 60। 4 भी रुक जाएगा, 5 भी रुक जाएगा, इसका मतलब सीधा एलसीएम हो गया 60। बात खत्म हो गई। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगर मान के चलो कभी ऐसे लिखा है 2 4 6 10 50, है ना, और लास्ट में दे दिया 300। अब देखो 2 तो रुकेगा ही, 4 भी रुकेगा, है ना, क्योंकि 4 से अगर 300 को काटोगे तो कट जाएगा 4, 4 से 300 कट ही जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, 50 से भी कट जाएगा, तो एलसीएम कितना आ गया 300। आपको निकालना ही नहीं था। बात समझ आ गई? तो ये मेरे हिसाब से बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया आप लोगों का कि कैसे कैसे एलसीएम निकालेंगे, किन किन संख्याओं का कैसे कैसे एलसीएम निकलेगा। तो बेसिक के लिए आज इतना ही। अब बात बाकी एलसीएम एचसीएफ की क्लास में जैसे ही होगी तो आपको मैं एचसीएफ बताऊंगा, और साथ के साथ ना एचसीएफ में तो खैर कुछ खास बताना नहीं है, एचसीएफ इजीली निकल जाता है, तो एचसीएफ का तरीका आपका यही है। लेकिन मैंने बता दिया जैसे हम एलसीएम निकालने हैं वैसे ही तो एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ के बारे में मुश्किल से 5 मिनट में आप समझ जाएंगे। अब इसकी सीधे डायरेक्ट मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा, क्या कराऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे क्या होगा आप लोग ये देखोगे कि कई बार ऐसा होगा, कई बार क्या अधिकतर ऐसा ही होगा कि हम सिर्फ ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे और ऑप्शन से ही बता देंगे कि इसका एलसीएम ये होगा। हमें ये तरीके करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन तरीके सीखने तो पड़ेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जब क्वेश्चन फंसने लगता है, या फिर मैं बात करूँ चैप्टर टाइम एंड वर्क की, तो टाइम एंड वर्क में जब आप करोगे तो सीधा पूरा को पूरा एलसीएम का खेल है उसमें, तो वहाँ पे समझना है। प्लस एलसीएम एचसीएफ में भी कॉन्सेप्ट तो आपको आना चाहिए। कई बार ऐसा है कि ऑप्शन से नहीं हो रहा तो आप बेसिक तरीके से करोगे। बेसिक क्या, आप इस ट्रिक से भी कर सकते हैं जो अभी हमने सीखी। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, बात बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।